हे एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ गई हूँ आज फिर न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम की चाय के साथ। तो शाम में मैंने पी चाय और साथ में खाए थे बिस्किट। तो यहाँ पे दोनों बच्चों भी बिस्किट और चाय खा रहे हैं। मैं जब भी चाय बिस्किट खाती हूँ तो इन दोनों को भी चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं भी शौक से खाती हूँ शाम की चाय के साथ बिस्किट ज़रूर, या फिर कुछ ना कुछ साथ में होना ज़रूर चाहिए। तो इन दोनों को भी अच्छे लगते हैं। तो एक साइड से मैं इसको डिप करके देती हूँ, दूसरी साइड मनाल को देती हूँ। फिर उसके बाद चाय फिनिश करने के बाद तो आज हमें जाना था डिनर पर। हमारा अचानक से प्लान बन गया था। ये मुझसे कहने लगे कि चलो, बहुत टाइम से एक साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करा है और बहुत दिन हो गए हैं कि कहीं बाहर भी नहीं गए हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो आज न्यू रेस्टोरेंट एक ओपन हुआ है, तो वहीं चल के डिनर करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। बच्चों की भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, बच्चों का मूड फ्रेश हो जाएगा। तो बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे। और यहाँ पे ये देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे ये पिलो लगा रखा है मनाल की वजह से, क्योंकि पता है क्या करती है, ये ड्रॉर खोलकर उसमें अपने हाथ दबा लेती है और फिर रोने लगती है। तो मेरी नज़र नहीं रहती है इस पर, तो यही हरकतें करती है। और यहाँ पे मैंने मनाल के शू निकाले ही थे तो ये पहले ही मटक के खड़ी हो गई है। मतलब इसे नए पुराने की इतनी पहचान होने लगी है माशाल्लाह से, कि सारी चीज़ें समझती है। तो निकलवाते ही सबसे पहले यही पहने इसने। तो बच्चों को मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, फिर मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई थी। तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो मेरा कुछ दिल था वेस्टर्न पहनने का भी, लेकिन ससुराल है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि कुछ कवर ही पहनूँ, कि जिससे मैं फुल कवर भी रहूँ। तो मैंने फिर ये ड्रेस अपनी दिल्ली से ली थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज यही पहन लेती हूँ। तो वाइट कलर की है, बहुत ही प्यारी सी है। तो अब हम निकल गए थे यहाँ पर। तो कार लेकर आ गए थे। ये कार घर पे लाना बहुत टफ़ होता है। वैसे तो हमारी कार गैरेज पे खड़ी होती है, लेकिन घर में नहीं, घर मतलब थोड़ा सा अंदर है गली में, तो कार बहुत मुश्किल होती है। आ जाती है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये कार लेकर आ गए। फिर अब हम निकल गए थे। तो हम लगभग 8:30 बजे के आसपास निकले थे, क्योंकि 8:30 बजे इनफ है। और आज हम जा रहे थे अनलिमिटेड बुफ़े खाने के लिए, तो उसके लिए तो टाइम भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ें खाते रहो और टाइम भी हम पे ज़्यादा होता है। और अनलिमिटेड में ही होता है कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं खाते, थोड़ा ब्रेक लेकर खाते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे। मैं आपको फुल रिव्यू दूँगी कि वहाँ पे कैसा टेस्ट था, क्या सर्विस थी, टोटल चीज़ें सब। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे मैं आते ही सबसे पहले एक चीज़ से डिसअपॉइंट हुई कि क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बिल्कुल स्पेस नहीं था। आप बाइक से तो बहुत ईज़िली आ सकते हैं, लेकिन कार से आपको आना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कार थोड़ी दूर पार्क करनी पड़ेगी। पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। मतलब बहुत अंदर गली में आकर ये रेस्टोरेंट है। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि हम आए हैं और हमें वॉक करके आना पड़ा काफ़ी दूर तक। तो ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। नीचे तो इनका अपना मतलब बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, लेकिन अभी इन्होंने ऊपर बफे सिस्टम स्टार्ट करा है, जिसमें ये अनलिमिटेड अपना वो दे रहे हैं। इन्होंने एक पैकेज स्टार्ट करा है जिसमें अनलिमिटेड फूड है और बारबेक्यू स्टार्ट हुआ है सिवान में फ़र्स्ट टाइम। तो वही हम ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वो 4th फ्लोर पर है। तो इन्होंने सिटिंग एरिया जो है उसका बनाया है। अभी जो इन्होंने न्यू ओपन करा है वो 4th फ्लोर पर ओपन करा है। तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं। तो अभी जाकर देखते हैं वहाँ पे सब कैसा है, सारी चीज़ें किस तरीके से इन्होंने कर रखी हैं। बाकी रिव्यूज़ तो मैं आपको साथ साथ देती रहूँगी कि किस चीज़ का कैसा है। मैं इस रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मतलब है तो ये बहुत पुराना ही रेस्टोरेंट, मतलब मैंने इसका नाम तो खैर पहले नहीं सुना है। इनके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी जो न्यू ओपन करा है वो अलग है। तो अब हम यहाँ पे आ चुके थे। तो मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी, लेकिन तब भी लास्ट में हमें सीट मिल गई थी। लेकिन हमें जहाँ सीट मिली थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फ़ैन था नहीं और एसी तो गर्मी में बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो लास्ट में इन्होंने और मैंने विंडो ओपन करवाई कि विंडो ओपन कर दो, थोड़ी सी हवा आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बारबेक्यू सर्व कर दिया था। यहाँ पे चिकन हरियाली टिक्का था, चिकन तंदूरी था, चिकन मलाई टिक्का था और पनीर टिक्का था, मशरूम थे और कॉर्न भी थे। काफ़ी सारे स्टार्टर में इन्होंने चीज़ें रखी थी, वेज एंड नॉन वेज दोनों थे। तो हमने दोनों ट्राई करे। तो स्टार्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। बाकी अभी तो ये अच्छे से कुक हो रहा है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों बच्चे खेलें और अज़लान के टॉयज़ देखो ज़रा। अज़लान अपने साथ अपना किंडर जॉय और पता नहीं क्या क्या ये सब चीज़ें इसके साथ हमेशा इसके साथ हर जगह चलती हैं। और मनाल मेरे पास बैठी थी यहाँ पर, लेकिन इसके हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसका दिल कर रहा था कि सारा चिकन निकाल कर यही खा ले। और यहाँ पे इन्हें देखो ज़रा, ये तो इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से अच्छे से गर्म हो ताकि ये खाना शुरू करें। इनसे बिल्कुल वेट नहीं होता है।
बहुत देर तक। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ट्राई करी और फिर ये था दही कबाब, तो ये तो बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत टेस्टी थे। ये वेज में स्टार्टर था, तो दही कबाब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई कराया, तो ये भी बहुत थोड़ा सा क्रिस्पी था, अंदर से दही का फ्लेवर आ रहा था, तो बहुत टेस्टी था चटनी के साथ। और ये थे क्रिस्पी कॉर्न, तो क्रिस्पी कॉर्नस भी बहुत अच्छे थे। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये अनलिमिटेड है, आप कितना भी कोई भी चीज़ खा सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वेज एंड नॉन वेज में। स्टार्टर में मैंने आपको बताया ही है कि क्या क्या है। और बाकी यहाँ पर बारबेक्यू में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, वैसे ड्राई में भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो हमने सारी चीज़ें ट्राई नहीं करी थी। फ़िश भी थी स्टार्टर में, लेकिन फ़िश और ये मैं दोनों ही खाते हैं, तो इस वजह से हमने फ़िश ट्राई नहीं करी। बस हमने चिकन के आइटम खाए थे और वेज में पनीर भी मैंने ही खाया था, पनीर टिक्का। अब बाद में जब एक सीट खाली हुई तो हमने अपनी सीट शिफ्ट करवा ली। मैंने कहा हमें ना दूसरी आप सीट पे बिठा दो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। तो लास्ट में फिर हमने अपनी सीट चेंज करवाई और फिर स्टार्टर खाने के बाद फिर हम आ गए थे नीचे रेस्टोरेंट में, क्योंकि मेन कोर्स हमने यहीं पे बोला इनसे कि हमें मेन कोर्स नीचे आप खिलवा देना, क्योंकि ऊपर हमें गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा और रश भी था इतना, तो गर्मी लगनी थी, तो इन्होंने कहा कि आप नीचे शिफ्ट हो जाइए, नीचे हम लोग मेन कोर्स खिला देंगे। तो यहाँ पे ये अम्मी का खाना पैक करवा रहे हैं, इन्होंने अम्मी के खाने के लिए पहले ही ऑर्डर दे दिया था। बस यहाँ पे ये चीज़ थी कि इनका स्टाफ जो था वो बहुत स्लो वर्क कर रहा था, मतलब सर्विस जो थी बहुत बेकार थी। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था, स्टार्टर का तो बहुत अच्छा टेस्ट था, चिकन टिक्का से लेकर पनीर टिक्का, बाकी वेज के जितने भी आइटम थे सारी चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो थी, मुझे सर्विस बहुत बुरी लगी है। मतलब ये इतनी देर में लेकर आए थे कि हमने स्टार्टर मतलब खाते खाते हमें स्टार्टर को ही 1 से 1.5 घंटा लग गया था। मेन कोर्स का तो बहुत लेट टाइम आया था, लेकिन स्टार्टर में इन्होंने इतना स्लो सर्विस दिखाई थी, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई। और ये भी तो खाने का टेस्ट ऑल ओवर अच्छा था। बाकी हम मेन कोर्स देखेंगे कि मेन कोर्स का कैसा टेस्ट है। और यहाँ पे मनाल तो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही, मतलब इतनी जल्दी जल्दी निकल के भाग रही थी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ना उधर साइड में बैठ जाओ, ताकि मनाल को ना कंट्रोल कर लें हम, क्योंकि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने इधर की नीचे नीचे आकर मैं इसलिए बैठी थी क्योंकि गोद में लेकर बैठ रही थी, तो ये वैसे डर लग रहा था, गिरने निकल निकल के भाग रही थी बहुत ज़्यादा। बनाल के साथ एक ही चीज़ है कि एक जगह टिकती नहीं है, ये बस ये रहता है ना इसके साथ, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, इसकी यही हरकतें रहती हैं। तो अब आ गया था मेन कोर्स, तो मेन कोर्स में था चिकन कढ़ाई पनीर था, वो सॉरी चिकन कढ़ाई था और पनीर था, दाल थी, फ़िश भी थी, राइस थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ थी मेन कोर्स में भी। तो हमने तो खैर हमें ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने कहा था बस चिकन करी आप सर्व करना, बाकी बटर नान थे, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। बाकी मैंने दाल राइस के लिए भी बोला था, क्योंकि नॉन वेज इतना ज़्यादा खा लिया था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा वेज में भी कुछ थोड़ा सा ट्राई करूँ। लेकिन वही है, इनकी सर्विस इतनी ज़्यादा स्लो थी क्या कि मतलब हम एक चीज़ ख़त्म करके बैठ जाते थे 10 मिनट 15 मिनट तक, तब जाके फिर दूसरी चीज़ आती थी। ये वाली चीज़ थी, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम ये और मैं विज़िट करेंगे। हमने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए गए थे कि देख लेते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है, लेकिन सर्विस अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। खाने का टेस्ट ओके ओके सब कुछ ठीक था, लेकिन मेन सर्विस होती है, जब इतना लेट आप सर्व करेंगे तो खाने वाले का तो पेट ही भर जाएगा, मतलब खाने का दिल ही नहीं करेगा, इतना लेट आप सर्व कर रहे थे। तो हमें मेन कोर्स भी इतना लेट सर्व कराया था इन्होंने, पहले तो स्टार्टर में इतना टाइम लगा दिया, फिर मेन कोर्स में इतना टाइम लगाया, तो हमने खाना ठीक से खाया ही नहीं। और मैंने जो और चीज़ें भी ऑर्डर करी थी, तो मैंने वो मना कर दिया कि आप मत लेकर आओ, अब नहीं खाना है। फिर लास्ट में मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई अपने लिए और इनके लिए, और कोल्ड ड्रिंक भी मैंने मंगाई तो वो एकदम गर्म थी, मतलब प्यास लग रही थी। और मैंने स्टार्टिंग में ही कोल्ड ड्रिंक के लिए इनसे कहा था, जब हम स्टार्टर खाते तो तब से लेकर ये अब कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं, तो मैंने अब इतने लास्ट में कोल्ड ड्रिंक पी थी, और वो भी गर्म। तो एकदम मेरा मूड ऑफ हो गया था और इनका भी मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि हम आए थे आउटिंग के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से कहीं गए नहीं थे, लेकिन मूड ऑफ हो गया था खाने की वजह से। बाकी अम्मी का हमने खाना पैक करवा लिया था, उन्हें चिली चिकन अम्मी को चिली चिकन पसंद है, बाकी बटर नान उनके लिए पैक करवाए थे। अब फिर लास्ट में हमने खाया डेज़र्ट, तो डेज़र्ट में यहाँ पे गोलगप्पे और सॉरी गोलगप्पे कह रही हूँ, गुलाब जामुन और आइसक्रीम थी। तो आइसक्रीम अच्छी थी, लेकिन गुलाब जामुन भी ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो खाने से हम डिसअपॉइंट हुए हैं थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। बस ये है कि इसका अनलिमिटेड बफ़े था, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है और सिवान के अकॉर्डिंग भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। अब ये समझ लो कि इतनी जगह इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खा ली हैं, तो इस वजह से हम लोग को ये ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। और यहाँ के लोगों के हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है। तो हमें जाते जाते तब भी 11:30 बज गए थे, हम आए थे 8:30 बजे और 11:30 बज गए, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्विस इनकी कितनी ज़्यादा स्लो थी। 3 घंटे में सिर्फ हमने खाना खाया था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। बाकी अगर आपको विज़िट करना है तो आप जा सकते हैं, रेस्टोरेंट का नाम है आस्था रेस्टोरेंट।
बाकी लोग जानते भी होंगे सिवान में अभी इनका बारबेक्यू इन्हीं के यहाँ पर आया है, तो बारबेक्यू अच्छा है ऑल ओवर, बाकी सब ठीक था। तो व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरा फारिया फूड कार्ट के नेम से पेज है, उसे भी फॉलो करना नहीं भूलना। बाकी हमने थोड़ी सी आउटिंग करी, थोड़ा सा हम कार में घूमे कि थोड़ा सा मूड उससे ही ठीक कर लेते हैं, बाकी खाना हमने बहुत डिसअपॉइंट करा है। बस यही था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? आप जब भी जाएँगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ हुआ है या आप में से कोई भी वहाँ गया है या कोई भी जाने का प्लान कर रहा है तो उनके साथ भी यही चीज़ होगी। मैंने जाकर कंप्लेन भी करी थी वहाँ पर स्टाफ से। मैंने मैनेजर को जाकर बहुत बातें सुनाई क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बिल्कुल ये सब चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ, तो मैंने जाकर वहाँ पे कंप्लेन करी थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।